वेलकम डियर एस्पिरेंट्स। देखिए, सबसे पहले आपको मैं जेके एसएसबी का अपडेट ही देना चाहता हूँ। अभी मेरा ये वीडियो रिकॉर्ड करने से 2 मिनट पहले जेके एसएसबी ने आंसर की भी रिलीज़ की। जो आज जेके एसएसबी ने एग्ज़ाम लिया, ओएमआर एग्ज़ाम 8 फरवरी 2024 को वेबसाइट ऑपरेटर का, उसकी आंसर की भी आउट हो चुकी है, लेकिन आंसर की में बहुत जगहों पे गलतियाँ हैं। मैं आपको ये जो एनालिसिस वीडियोस कराऊँगा और आज ही ये चारों एनालिसिस वीडियोस करने की कोशिश करूँगा। मैं आपको बताऊँगा कि आंसर की में जेके एसएसबी के कहाँ-कहाँ गड़बड़ है, और आज जो ये कंप्यूटर का सेक्शन पहले हम करेंगे, इसमें मैं आपको बताऊँगा एक जगह पे जेके एसएसबी ने आंसर गलत दिया है। आप आराम से उस क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हैं। देखिए, ये जो वेबसाइट ऑपरेटर का एग्ज़ाम है, इसमें सिलेबस जो है बड़ा बेसिक सा है, आपके बहुत सारे आने वाले एग्ज़ाम से मिलता है ये सिलेबस, और कंप्यूटर बहुत सारे एग्ज़ाम से मिलता है। आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो 20 क्वेश्चंस में से। देखिए, हमारी एप्लीकेशन पे ये कोर्सेज़ चल रहे हैं, इनको आप चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में इन कोर्सेज़ का लिंक आपको मिल जाएगा। उस लिंक के ज़रिए आप जाके जॉइन हो सकते हैं। जेएंडके का बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और मोस्ट अफोर्डेबल फ़ी पे आप जॉइन हो सकते हैं। देखिए, वेबसाइट ऑपरेटर का ये सिलेबस है और बाकी के कंपोनेंट्स भी आज ही हम डिस्कस करेंगे। ये पहला वीडियो है आज कंप्यूटर पे, और आज ही बाकी के 4 सेक्शंस भी आ जाएँगे। और ये जो सिलेबस है आपका 100% आई थिंक जूनियर असिस्टेंट से मिलता है और बहुत सारे एग्जाम्स से मिलता है। कंप्यूटर के ये सिलेबस में 20 क्वेश्चंस जो आज जेके एसएसबी ने अपने ऑफिशियल ओएमआर एग्जाम में पूछे, वो हम देखते हैं। लेकिन उससे पहले टेस्ट शेड्यूल पे नजर मारिए। टेस्ट शेड्यूल ये है, ये हम जूनियर असिस्टेंट का टेस्ट शेड्यूल ले रहे हैं आपका, ठीक है? ये आप एक बार देख लीजिए। अब हम वेबसाइट ऑपरेटर का सेक्शन डी का पहला कंपोनेंट कंप्यूटर डिस्कस करते हैं। बाकी के कंपोनेंट्स भी आज ही कोशिश करूंगा बनाने की, तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा के रख लीजिए, तभी जाके आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इसका आंसर क्या है? देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? लिंक से प्रोग्राम विद सबऑर्डिनेट इंटरफ्रेंसेस नहीं, ये आंसर नहीं है, क्योंकि ये तो लिंकर का काम है। एनेबल द प्रोग्रामर टू ड्रा ए फ्लो चार्ट नहीं, ये तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम है। प्रोवाइड्स ए लेयर यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन मकसद है, क्योंकि आप और कंप्यूटर, आप ये हैं और कंप्यूटर, यूजर और कंप्यूटर के दरमियान ऑपरेटिंग सिस्टम मिडिल लेयर का काम करती है। मिडिल लेयर का काम करती है, और यूजर और कंप्यूटर के दरमियान या हार्डवेयर के दरमियान ऑपरेटिंग सिस्टम मिडिल लेयर का काम करती है। और काम क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का? जो मेन काम है, यूजर को कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करना, यूजर और कंप्यूटर इंटरैक्ट कर सके, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस इसी को बोलते हैं। प्रोवाइड्स ए मिडिल लेयर यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 1 का सी आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहां पे होता है? जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज इनटू प्राइमरी स्टोरेज। मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहां पे स्टे करेगा? बताइए। प्राइमरी स्टोरेज। तो प्राइमरी स्टोरेज, क्योंकि ये लोड हो गया, तो अब ये स्टे करेगा प्राइमरी स्टोरेज में। आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। ये क्वेश्चंस बार बार हमने आपको कराए हैं, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हमने आपको नहीं कराया। तो एग्जीक्यूट मोर देन वन प्रोग्राम, अच्छा, एक से ज्यादा प्रोग्राम चलाना एट अ टाइम, इसमें आप बताइए इसको क्या बोलते हैं? आसान है, मल्टीटास्किंग है। ये सॉफ्टवेयर यूज्ड मस्ट बी कैपेबल ऑफ मल्टीटास्किंग, तो मल्टीटास्किंग है क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा है ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड है आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स। ओके, आसान है, बार बार पढ़ाया है। चलिए, which component of the CPU is responsible for controlling the sequence of operation and managing the flow of data? इस क्वेश्चन का जवाब कौन देगा? अब आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब देंगे, बताइए। डी है ना, कंट्रोल यूनिट, जो कि सही है। लेकिन जेके एसएसबी ने आंसर की में गलती से एएलयू दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, आप उस आंसर को चैलेंज कर सकते हैं। जेके एसएसबी को बोलो अपने आप को करेक्ट करो। इस क्वेश्चन का आंसर डी है, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोलिंग
आ गया, ये कंट्रोल यूनिट ALU क्या करता है? ये तो कैलकुलेटर है, अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन। कैजी क्या है? ये तो फ्रीक्वेंटली यूज्ड डाटा है ना, जहां पे होता है स्टोरेज। रजिस्टर क्या है? ये भी टेम्पोररी स्टोरेज डाटा है। ठीक है, चलो, कहने का मतलब ये है कंट्रोल यूनिट आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। ये क्वेश्चन जेकेएसएसबी ने आंसर की में गलत किया है, उन्होंने सी दिया है, लेकिन इस क्वेश्चन का सही जवाब है डी, फिफ्थ का डी है। ठीक है, ओके। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पता है ना आपको? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जहां पे सोर्स कोड ओपन होता है, एंड्रॉइड इसका सही जवाब है। बाकी के क्या है? क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। पढ़ा है बार बार, खासकर अभी जो एमसीक्यू सीरीज चल रही थी, उसमें मुझे लगता है 20 में से 16 क्वेश्चन हमने कुछ कुछ ही एमसीक्यूज वीडियोस में कराए हैं। ओके। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर लाइसेंस लेट्स यूजर सी द सोर्स कोड? अच्छा, जिसका सोर्स कोड ओपन होगा, चेंज कर सकते हैं, सोर्स कोड को देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, उसको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोलते हैं। बात खत्म, बहुत आसान है। जिसमें एंड्रॉइड है, लाइनेक्स है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाले ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। वेब ब्राउजर वाला ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अभी कुछ टाइम पहले एग्जाम में आया था जेकेएसबी की तरफ से, मोजिला फायरफॉक्स उसका जवाब था। तो आते रहते हैं ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पे सवाल आते रहते हैं। ओके, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पे ऊपर भी सवाल है, एंड्रॉइड जिसमें सही जवाब था, ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, चलिए। हाईएस्ट डाटा ट्रांसफर रेट इज प्रोवाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द स्टोरेज डिवाइसेस? आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन। अगर मैं आपको बताऊं, इस क्वेश्चन का मतलब है स्पीड सबसे ज्यादा कहां पे है। हाईएस्ट स्पीड वाला बताइए। सबसे कम स्पीड मैग्नेटिक टेप, उसके बाद ऑप्टिकल डिस्क का स्पीड, उसके बाद हार्ड डिस्क ड्राइव का स्पीड होता है, और सबसे ज्यादा फास्टेस्ट जो है, हाईएस्ट स्पीड जो है, एसएसडी, और वही था डाटा ट्रांसफर रेट। हाईएस्ट डाटा ट्रांसफर रेट, हाईएस्ट स्पीड, आप बताइए, और सबसे ज्यादा एसएसडी में है। तो सही जवाब 7th क्वेश्चन का एसएसडी हो गया। आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। जो मुश्किल क्वेश्चन एक दो थे ना, वो हमने आपको अभी 2-3 दिन पहले, आई थिंक 5-10 दिन पहले होंगे, कराए हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा वो कौन से क्वेश्चन है, और वो भी यूट्यूब पे लाइव एमसीक्यू सीरीज में। Which of the following firmware is responsible for initializing hardware and loading operating system? आसान क्वेश्चन है। बेसिक इनपुट आउटपुट है इसका सही जवाब, BIOS। ये एक ऐसा फर्मवेयर है जो इनिशियलाइज करता है हार्डवेयर, और खासकर लोड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और खासकर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी ये चेक करता है। और जब भी आप ऑन करते हैं कुछ, सबसे पहले BIOS ही एक्टिव हो जाता है। 8 का C। 9th, विच आउटपुट डिवाइस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर प्रिंटिंग लार्ज? प्रिंटर, यहाँ पे आपको प्रिंटिंग से प्रिंटर याद में नहीं रखना है। ये प्रिंटर वाले ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि ये लार्ज इंजीनियरिंग ड्राइंग है, और वो है प्लॉटर, बड़ा प्रिंटर, प्लॉटर, लार्ज शीट्स जो प्रिंट कर सकता है, खासकर इंजीनियरिंग ड्राइंग इसमें यूज होते हैं ज्यादा। तो 9th क्वेश्चन का सही जवाब भी प्लॉटर हो गया। Which input device reads characters printing using special magnetic ink? अगर ये मैग्नेटिक वर्ड नहीं होता तब आप ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन टिक कर लेते, लेकिन जहां पे ये मैग्नेटिक आया, वहां पे मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन सही जवाब है, MICR। ओके, तो MICR है सही जवाब क्वेश्चन नंबर 10 का। जो आपके चेक्स लगे होते हैं वहां पे मैग्नेटिक इंक से ऐसे कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, उन्हीं को MICR रीड करता है। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का C हो गया। 11, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ IC? फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स, थर्ड जनरेशन में IC, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर, और फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये आप बताइए, अब आपको बताना है IC, और IC वाला है थर्ड जनरेशन। 11th क्वेश्चन को C सही जवाब है, आसान। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड? बताइए, इसका सही जवाब है बिट। बिट होता है 0 and 1? नहीं, बिट होता है 0 और 1, 0 या 1 बिट होता है। बाइट होता है 8 बिट्स, चाहे 00001111 जो भी है, 8 बिट्स। ठीक है, चलो। द बाइनरी नंबर इक्विवेलेंट टू डेसिमल 10 इज? आपको मैंने ट्रिक वैसे बताई है, 8421 ट्रिक लगा लो, ठीक है ना। आप बताइए 10 10 10 10, 8 और 2 होते हैं 10, यहाँ पे 1 लगा लो, यहाँ पे 1 लगा लो, और ये 4 और 1 पे तो कुछ आया नहीं, तो 0 0 लगा लो, तो 1010 सही जवाब। 13 का 1010 सही जवाब, 13 का A सही जवाब। फुल फॉर्म ऑफ ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल, 14 का D।
मेल में अच्छा ये क्वेश्चन जो बच्चों को नहीं ये वाला आसान है, चलो नेक्स्ट इसके बाद है। इन ईमेल एड्रेस द सिंबल एट द रेट सेपरेट्स। आसान है, वेरी गुड। यूजर नेम और डोमेन नेम को abc@gmail.com, gmail.com आपका डोमेन नेम है और एबीसी में कुछ भी आप लिखो जब आप ईमेल बनाते हैं तो यूजर नेम है, तो एट द रेट आपका यूजर नेम और डोमेन नेम को सेपरेट करता है, ठीक है। कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है एंश्योर सिक्योर ईमेल ट्रांसमिशन? अब इस क्वेश्चन का जवाब कौन बताएगा? यहां पे ये मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने अभी जो लाइव टेस्ट, आप यूट्यूब पे जाइए, फिर आप लाइव सेक्शन में जाइए, फिर आप लाइव टेस्ट 8 अभी कुछ दिन पहले हुआ है, मुझे लगता है 5 8 10 दिन पहले होगा। लाइव टेस्ट 8 कंप्यूटर का देखो, उसमें मैंने ये चीजें आपको एक्सप्लेन की है। एसएसएल टीएसएल क्या होता है, कैसे वो ईमेल्स में सिक्योरिटी बढ़ा सकता है, सिक्योर ईमेल ट्रांसमिशन कर सकता है। जहां पे मैंने एसएसएल बोला है आपको सिक्योर सॉकेट्स लेयर, टीएसएल आपको बोला है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। तो ये चीजें डिस्कस की है। 16 का सी सही जवाब बन गया। ये चीजें पढ़ा ली है मैंने, बता भी दिया आपको कहां पे। ओके 17 द फॉलोइंग फीचर इन वर्ड अलाउज यू टू कंबाइन लेटर विद अ डाटाबेस ऑफ एड्रेस। अब आसान क्वेश्चन है, इसका सही जवाब है डी मेल मर्ज। पता है क्या, जैसे आपने कोई इनविटेशन लेटर बना दिया और आप चाहते हैं जो मैंने लेटर लिखी ये 5000 या चलो 500 लोगों को जाए। अब आप क्या करेंगे, 500 लोगों का डाटा आपके पास है, डाटाबेस है, आपके पास डाटाबेस ऑफ एड्रेस है, आपके पास डाटाबेस है मतलब नाम है, एड्रेस है, वो है 500 लोगों का। लेकिन ये सेम एक ही लेटर पे आप चाहते हैं कि अब अलग अलग हो। अब क्या करेंगे आप, अब आपके वर्ड में होता है मेल मर्ज। वहां पे जो आपने लेटर बनाई, ये जो लेटर बनाई इसको मर्ज करेंगे आप इन 5000 लोगों के डाटाबेस से, नेम एड्रेस से। तो आपको अलग 500 पर्सनलाइज्ड लेटर्स मिलेंगे, अलग अलग लेटर्स पे अलग अलग इंसानों का नाम, अलग अलग इंसानों का एड्रेस। मेल मर्ज आपको समझ में आ गया। 17 डी। 18 डैश सिंबल इज यूज्ड टू स्टार्ट अ फॉर्मूला इन एक्सेल। अरे आसान है, इक्वल साइन इक्वल साइन इक्वल साइन। 18 का बी। कौन सी टाइप ऑफ क्वेरी है रिट्रीव्स डाटा बेस्ड ऑन ए कंडीशन? देखो आपने डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में जो एमएस एक्सेस में हमने आपको पढ़ाया है, एमएस एक्सेस के अंदर कुछ कंडीशन अगर आप चाहते हैं तो आप सिलेक्ट क्वेरी करेंगे। मान लीजिए सिलेक्ट क्वेरी में आप क्या करेंगे, आप पूरे हजारों लाखों जो डाटाबेस में डाटा है आपके पास, आपने बोला ये जो स्टूडेंट्स है हजारों स्टूडेंट्स, इनमें से जिसने मार्क्स मोर देन 80 स्कोर किए हैं उसका लिस्ट दे दो। तो ये आप सिलेक्ट क्वेरी से कर सकते हैं, या आप सिलेक्ट क्वेरी से किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन का डाटा निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो कौन सी की इज यूज्ड टू स्टार्ट ए स्लाइड शो फ्रॉम द बिगिनिंग? आसान है, बी F5 इसका सही जवाब है। तो ये 20 क्वेश्चन और इनके आंसर्स, आंसर की आपका क्वेश्चन नंबर 5 का JKSSB ने गलत दिया है, उसको जाके चैलेंज करो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट डिस्कशन आपका लाएंगे या तो जीके पे, या तो इंग्लिश पे, और या तो न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी पे, क्योंकि यही आपके सिलेबस में है। आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो नेक्स्ट किस पे। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, तभी जाके आपको वो वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। ओके बाय बाय।